नमस्कार दोस्तों, मैं आरखंड ब्राग फिर आपके सामने एक नए वीडियो के हम बताने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के जिन बच्चों की सप्ली आई थी उनके पेपर डाउनलोड या अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों उन पेपरों में से एक पेपर है फाउंडेशन का। तो दोस्तों उस फाउंडेशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। बीएससी थर्ड ईयर में कंप्यूटर ही चलती है। तो दोस्तों उन पेपर में हमने हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए, जिससे कि आप बहुत आसानी की तरीके से इस पेपर के आंसर लिख सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और नई वीडियो या आपके सिलेबस की और न्यू आंसर सॉल्यूशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बीएससी थर्ड ईयर के हिंदी का पेपर हमारा इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, मेरे सहयात्री यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है अमृतलाल बैगड़। ये ग नंबर का आंसर इसका है दोस्तों। इस प्रकार दूसरा है, अनुच्छेद 343 का संबंध है। अनुच्छेद 343 का संबंध दोस्तों राजभाषा हिंदी से है, दूसरे का। इस प्रकार तीसरा है दोस्तों, बैलगाड़ी शब्द है। तो दोस्तों बैलगाड़ी शब्द देशज शब्द है। इसके बाद दोस्तों आता है, सर्कुलर का हिंदी में पर्याय है। अपन को पर्यायवाची है। तो सर्कुलर का हिंदी में परिपत्र कहलाता है दोस्तों। इसके बाद निम्न में सोशल मीडिया है। टीवी सोशल मीडिया नहीं हो सकती, ई पत्र भी नहीं है दोस्तों। हमारा ट्विटर सबसे बड़ा सोशल मीडिया का एक जरिया कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में उत्तर देना है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन, टूटी हुई एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा, टूटी हुई एकांकी का समीक्ष अपने शब्दों में लिखिए। तो टूटी हुई एकांकी में डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल ने महानगर से टूटते हुए मध्यम वर्गीय परिवार का सजीव चित्रण किया है। टूटते हुए एकांकी में एक मध्यवर्गीय परिवार के 4 सदस्यों के बारे में बताया गया है, जो कि एकांकी के मुख्य पात्र हैं। वर्तमान युग की इस व्यवस्थतम जीवन शैली में एक मध्यवर्गीय परिवार के सभी सदस्यों को जीविकोपार्जन हेतु घर से बाहर जाना पड़ता है। परिवार के लोगों का जीवन इतना जटिल तथा व्यस्तम हो गया है कि परिवार के किसी भी सदस्य के पास आपस में बैठकर बातचीत करने तक का समय नहीं है। एकांकी के अनुसार आजकल पैसा कमाना तथा व्यस्त रहना ही जीवन का मूल मंत्र बन गया है। पैसा कमाने की अंधाधुंध दौड़ में तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य भागम भाग में लगा है। भागम भाग वाले तनावयाम जीवन की इस व्यवस्था तथा जटिलता में परिवार का आपसी प्रेम, मेल मिलाप एवं लगाव कहीं खो सा गया है। आजकल का मानव परिवार से अधिक अपने काम तथा पैसे को ही महत्व दे रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पहला क्वेश्चन भी हमारा निपट चुका है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त के लाभों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों ये लिखा है, संक्षिप्त से क्या अभिप्राय है। दोस्तों आपको इसको लिख देना है, संक्षिप्त शब्द प्रकरण का एक भाग है। संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट, तथा इसका अर्थ शब्दों के संक्षिप्त रूप से है। संक्षिप्त का कोशगत अर्थ अल्प अक्षर शब्द, संक्षिप्त शब्द, संकेत चिन्ह है। इसका प्रयोग संकेत अक्षर के अर्थ में भी किया जाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अंग्रेजी शब्द एब्रीविएशन का हिंदी अनुवाद संक्षिप्त है। दोस्तों इसको इतना ही लिखना है। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है, इसके लाभों पर
पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों इसके लाभ आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं, संक्षिप्त से आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं। संक्षिप्त लिखने से हम बहुत सारे टाइम का बचत कर सकते हैं, या संक्षिप्त से हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। संक्षिप्त में बहुत सारे कुछ अपने मन से भी लिख सकते हो। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम एवं तद्वद शब्दों में सो उदाहरण अंतर दीजिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखो तत्सम शब्द और तद्वद शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, मतलब वैसा का वैसा। शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। तत्सम शब्दों की ध्वनि हिंदी भाषा में ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि संस्कृत में, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तद्वद शब्द वे होते हैं दोस्तों समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुआ है उन्हें तद्वद शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द प्रकृति, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिलते हैं, वे तद्वद शब्द कहलाते हैं। तद्वद शब्द तत् प्लस भव शब्द से अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत भाषा को जोड़ा परिवर्तन कर कर बने शब्द हैं। इसका आंसर इतना ही लिख देना है दोस्तों, कि उसमें भी आंसर हमको क्या कैसे मांगे गए हैं, उसमें हमको आंसर दोस्तों शॉर्ट में ही मांगे गए हैं, संक्षिप्त में ही मांगे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी निम्नलिखित पर विस्तार से उत्तर दी, मतलब ये लॉन्ग आंसर देना है दोस्तों हमको। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की संबोधनिक स्थिति का परिचय देते हुए राजभाषा के रूप में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों अपनी वर्तमान स्थिति को बारे में बताना है, वो भी राजभाषा के जरिए। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ से लिखना है, राजभाषा के रूप में हिंदी। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 हिंदी की गिनती भाषा के संविधान की 8वें अनुच्छेद में शामिल 25वीं भाषाओं में की जाती है। भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र सरकार की पत्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यह विचार किया गया था कि 1965 तक हिंदी पूर्णतः केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बन जाएगी। अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 में वर्णित निर्देशों के अनुसार साथ में राज्य सरकार अपनी पसंद की भाषा में कामकाज संचालित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित करके यह व्यवस्था की गई कि सभी सरकारी परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जाएगा। अतः अब भी सरकारी दस्तावेज, न्यायालयों आदियों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। हालांकि हिंदी के विस्तार के संबंध में संबोधनिक निर्देश बरकरार रखा गया है। राज्य स्तर पर हिंदी भाषा के निम्नलिखित राज्यों की राजभाषा है, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। एक प्रत्येक राज्य अपनी सह राजभाषा भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में है भाषा उर्दू है। इसी प्रकार कई राज्यों में हिंदी को भी सह राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों इसको इतना ही लिखना है और दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन डाला है, उसमें लिखते हैं सोशल मीडिया से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए। प्रकार तो दोस्तों बहुत से होते हैं, सब लिखते हैं सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसको लॉन्ग लिखना है तो आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, पर हेडिंग इसकी यह रह सकती है, सोशल मीडिया पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह को संवर्धित करता है। यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा सहभागी बनाने का माध्यम है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारंपरिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकी के रूप में भी देख सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका ये शॉर्ट हेडिंग हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें वो कुछ भी पूछा गया है दोस्तों, इसके प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए।
प्रकारों को परिचय देना है दोस्तों। जनसंख्या अपन इसमें प्रकार जी मान सकते, जनसंख्या माध्यम की विशेषताएं होती हैं, ये प्रकाश डाली। इस प्रकार अपने इनके प्रकारों में अपन कुछ ही मान सकते, व्हाट्सअप, इंटरनेट, ट्विटर और ये जितनी भी सोशल मीडिया अब चलते आ रहे हैं उन सभी को आप पॉइंट बनाइए और अपने मन से लिख दीजिए। ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये तो हम सभी चलाते आ रहे हैं आज के ज़माने में, तो ये हमारे से सभी सोशल मीडिया का एक जरिया है। इनको हम प्रकार के रूप में 5-6 प्रकार ऐसे डाल दीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं कौन कौन सी है, प्रकाश डाली। अब इसमें भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं मांगी गई थी, पर दोस्तों हमारी 20 में किताब में इसमें ऐसी कोई जिक्र नहीं किया गया कि भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी। तो दोस्तों आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें लिखा होगा भगवान बुद्ध के अनुसार परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्य क्या क्या थे। नैतिक कर्तव्य और शिक्षाएं वो एक ही सेम थी, क्योंकि दोस्तों उनके परिवार को उन्होंने कुछ कर्तव्य सिखाए थे, यानी शिक्षा दी थी। इस प्रकार उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने परिवार को और सभी को अपने के द्वारा कुछ शिक्षाएं भी दे सकें, प्रदान कर सकें। इस प्रकार दोस्तों इसमें लिखा है, बुद्ध धर्म के ग्रंथ दीर्घ ने कहा कि लोकवाद सूत्र में परिवार के प्रति नैतिक सदाचार पर बल दिया गया है। गृहस्थ का परिवार के लोगों के लिए पारंपरिक कर्तव्य ऐसे जीवन मूल्य है जो गृहस्थों के नीति पक्ष में संबंध है। दोस्तों इस प्रकार माता पिता के बच्चों के प्रति नैतिक कर्तव्य, बच्चों का माता पिता के प्रति नैतिक कर्तव्य। इस प्रकार दोस्तों ये आप लिख सकते हो, इतना ही क्वेश्चन और इसका आपको आंसर यही लिख देना, जिससे कि आप अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, अगर ये वाला सेम टू सेम आंसर मिल जाता है दोस्तों आपको तो वो लिख देना है। पर दोस्तों ये भी आप लिख सकते हो जिससे कि आपका पेपर खाली ना जाए, पर इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको हिंदी विषय का सप्ली के पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप जैसे कुछ मित्र और इस वीडियो के द्वारा अपने आंसर लिख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।